अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो ये ले ली है मैंने आधा किलो फ्रेश स्प्रिंग अनियन, और इन्हें पहले ही धो लिया है क्योंकि कटने के बाद ये नहीं धुलती, क्योंकि ये प्याज होती हैं और इनको कुछ इस तरीके से इनकी जो टिप है वो इस तरीके से कट कर लेंगे। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, और मैंने थोड़ी पतली और बारीक बारीक वाली ली है क्योंकि इनमें टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो कुछ इस तरीके से इनकी जो टिप है वो कट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इन्हें रफली चॉप करेंगे। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बस इन्हें आप चाहें तो इनका वाइट वाला पार्ट अलग निकाल कर पहले डाल सकते हैं। मैं बता दूंगी आपको कहाँ, नहीं तो मेरी तरह सारा इवनली कट करके एक साथ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी मैंने स्प्रिंग अनियन कट कर लेनी है, और पहला बैच मैं अपने बाउल में डाल रही हूँ। जो मैं इकट्ठा करके इसको एक पहले सारी कट कर लेंगे, हमें सारी कट कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने कट कर ली हैं। तो ये मैं एक जगह इकट्ठी कर रही हूँ अपने बाउल में कुछ इस तरीके से, और सारी की सारी जो स्प्रिंग अनियन है मैं इस तरीके से कट कर चुकी हूँ। आप बनाने चलते हैं इसको। तो मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में इसका जो टेस्ट है बहुत ही ऑथेंटिक आता है। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने यहाँ पर ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा स्किप कर सकते हैं, और हल्की सी डाली है मेथी। इससे जो है इसकी फ्रेगनेंस और टेस्ट ऑसम हो जाता है। इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने 10 से 12 दाने मस्टर्ड सीड्स के, और 1 डाली है कटी हुई साबुत लाल वाली मिर्च। और हल्का सा सौते कर लेंगे इन सभी चीज़ों को। और थोड़ी सी डाली है ये हमने हींग ज़रूर डाले फ्रेंड्स, क्योंकि ये अनियन है। बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पर डाला है लहसुन, और बारीक कटी हुई यहाँ पर डाला है मैंने अदरक। अच्छे से सौते होने देंगे। हल्का हल्का सा गोल्डन, डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप, बस इसको डालते ही, टमाटर को डालते ही हमने फौरन डाल देना है 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें फ्रेंड्स। टमाटर डालते हमने नमक इसलिए डाला है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जल्दी से टेंडर हो जाए। तो इन्हें अच्छे से सौते कर लेंगे सभी चीज़ों को। जब हमारे टमाटर अच्छे से सौते हो जाएं तो हमने इसमें डालनी है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई फ्रेंड्स। इसको भी डालकर हमने अच्छे से इस मसाले में भून लेना है, ताकि ये जो मसाला है अच्छे से भून जाए, और इसमें रॉनेस बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए किसी भी मसाले की। जब मसाला अच्छे से भून जाए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम ऑयल रिलीज होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे वो स्प्रिंग अनियन जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है। मैं यहाँ पर सभी स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ हमने टमाटर डाले थे बस उससे थोड़ी देर पहले ही हमने इसमें वाइट वाला पार्ट ऐड कर देना, अगर आप चाहें तो। अगर मेरी तरह बना रहे हैं सभी एक साथ, तो आप सब एक साथ इस तरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसे अच्छा सा ऊपर से नीचे लट पलट कर लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें इवनली हो जाए, और फिर इसको ढककर छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए, क्योंकि ये प्याज है थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगी और रिड्यूस भी होगी, यानी कि श्रिंक भी होगी है। तो इसे ढककर छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। बीच बीच में खोल के चलाते रहे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसे बीच बीच में चला भी रही थी ताकि ये नीचे से लगे नहीं, बट इसमें अपना पानी ही इतना था। तो आप देख सकते हैं नीचे पानी भी है। तो इस तरीके से ये श्रिंक हो चुकी है। किस हद तक श्रिंक हो गई है फ्रेंड्स, बस इसे अच्छे से अब भून लेना है प्याज को। और जब आपको लगे अच्छे से भून गई है, थोड़ा सा ऑयल रिलीज करने लगी है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे और इन्हें इस तरीके से क्यूब साइज में कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के शेप में कट कर सकते हैं। और इस आलू को भी डालकर हमने इसमें टेंडर करना है। जब तक ये टेंडर नहीं हो जाते जब तक हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर बीच बीच में चलाकर देखें, और जब गल जाए, टेंडर हो जाए, हम इसको लास्ट में जाकर भूनेंगे।
तो अच्छे से इसको हम टेंडर होने देंगे आलूओं को। 10 मिनट बाद हमने इसमें देखा कि माशाल्लाह से हमारे जो आलू वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो आलू है वो कैसे गल चुका है। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से आलू हमारा अच्छे से परफेक्टली टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसे हल्का सा थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेजिटेबल मसाला, और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, आधा टीस्पून करीब है दोनों, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से बनाएं, अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।